सेब की गारंटी को लेकर विपक्ष ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया है और इस वक्त बीजेपी विधायक त्रिलोक जम्वाल है, हाथ में सेब की पेटी है और इसमें बागवान खुद दाम तय करेगा। इस गारंटी को लेकर विरोध है। क्या आपका विरोध है? और हमने देखा कि रोजाना कुछ अलग तरीके से इस बार बदली हुई रणनीति के साथ बीजेपी सदन के बाहर प्रदर्शन कर रही है, सदन में अलग से मुद्दे उठा रही है। तो इस बदली हुई रणनीति का क्या कारण है? देखिए, वर्तमान सरकार को हिमाचल प्रदेश में बने हुए 1 वर्ष पूर्ण हो गया। सत्ता में आने से पहले इस सरकार ने कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में ये जो हमने 10 गारंटियां दी हैं, ये 10 की 10 गारंटियां कैबिनेट की पहली बैठक में पूरी हो जाएंगी। और उन्हीं 10 गारंटियों में इन्होंने ये भी कहा था कि जो हमारा बागवान है, जो प्रदेश का बागवान है, एक बगीचा लगाता है, उसकी पूरी सेवा करता है, उसके बाद जो उसकी फसल होगी, जो वो मूल्य तय करेगा, उसके ऊपर प्रदेश सरकार उसको खरीदेगी। ये इन्होंने गारंटी दी थी। 1 साल हो गया और इस 1 साल में इस बार जब बागवान अपनी फसल बेचने के लिए आए तो उनके ऊपर राइडर लगा दिया कि जैसे आप पहले बेचते थे वैसे आप बिल्कुल नहीं बेचेंगे। अब आप बेचेंगे तो किलो के हिसाब से बेचने पड़ेंगे। पहले बागवान अपनी पेटी भरता था, जो जिस भाव पे उसको लगता है उस भाव में बेचता था, लेकिन आपने राइडर लगा दिया कि केवल 20 रुपए केजी, 20 रुपए 20 किलो की पैकिंग, 30 किलो की पैकिंग, 25 किलो की पैकिंग, वो नहीं चलेगा। आपको तकड़ी लेके उसको तोलना पड़ेगा। एक ये लगा दिया और दूसरे कि अब हम रेट तय करेंगे। बागवान का वो अधिकार छीन लिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज विधानसभा के इस परिसर में ये प्रदेश सरकार को याद दिला रही है कि जो आपने गारंटी दी थी। आपको ध्यान होगा कि शिमला का विषय जिसमें 2 युवाओं ने अपनी फसल को अगर नाले में फेंका तो उनके ऊपर उनके घर में पुलिस पहुंच गई, 1 लाख रुपए का उनका जुर्माना हुआ और उनको प्रताड़ित किया गया। क्या वो बागवान नहीं थे? जब बागवान को पहले आपने झूठी दलासे दिए, जब बागवान ने अपना हक मांगने की कोशिश की तो आपने उसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। यह वर्तमान सरकार है। बिल्कुल। तो देखिए, पेटी में जो है सेब लेकर है और बागवानों के हकों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये आरोप लगाया गया है। और बाकी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर चल रहा है। भाजपा विधायक सतपाल सत्ती भी इस वक्त हैं। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, आज एक सेब की गारंटी को लेकर जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ है, क्या इसको कहेंगे, क्या विरोध है? हालांकि बागवानी मंत्री भी कहते रहे, मुख्यमंत्री भी कहते रहे कि हमने तो किलो के हिसाब से सेब बेचकर इस बार नए आयाम स्थापित किए हैं। पूरे प्रदेश में जिस समय चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो कांग्रेस ने 10 गारंटियां दी थी। उसमें से एक गारंटी थी कि बागवान अपने फलों का मूल्य स्वयं तय करेंगे। और जिस समय फलों का सीजन आया और फल बेचने वाले बागवान मुख्यमंत्री जी के पास गए और मंत्री जी के पास गए, बागवान मंत्री के पास, कि आप लोगों ने जो वायदा किया था इस वायदे को पूरा करो, तो मुकर गए। तो आज उसी बात को याद दिलाने के लिए हम लोग सेब लेकर के जहाँ पर आए हैं कि बागवानों के साथ जो चुनावों के दिनों में वायदा करके उनका वोट लिया था उसको पूरा करें, वरना माफ़ी मांगे कि हम लोगों से गलती हो गई थी कि उसमें लिख दिया गया था। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र था उसमें 10 झूठी गारंटियां दी गई थी, उसमें से बागवानों को दी हुई गारंटी भी झूठी साबित हुई है। आज तक भी बागवानों को अधिकार नहीं दिया गया है कि वो अपने फलों का मूल्य खुद तय करें। तो उसी को दर्शाने के लिए आज हम लोग यहाँ पर सेब लेकर के जहाँ पर आए। सरकार कह रही है कि हमने इस बार यूनिवर्सल कार्टन को इंट्रोड्यूस अब अगले साल से करने जा रहे हैं, उसको कानूनी रूप दे रहे हैं। क्या उससे बागवानों को रेट्स मिल पाएंगे, आपको लगता है? नहीं, हमारा तो ये कहना है कि इनको घोषणा करनी चाहिए कि बागवान ही तय करेंगे और बागवान जितने में बेचना चाहे उतने में बेचे। क्योंकि इन्होंने उसको बहका करके चुनावों में वोट लिया है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बागवानी एक मुख्य व्यवसाय में से आता है और लगभग 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज से प्रभावित कॉन्स्टिट्यूंसी है, 5000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी है। तो उनको बहलाया, बहकाया और फुसलाया और उनसे बोल लिया और बाद में मुख्यमंत्री जी और बागवान मंत्री मुकर गए। या तो माफ़ी मांगे, क्षमा याचना कर लें कि नहीं हमसे गलत लिख हो गया था, दिल्ली से आए हुए लोगों ने लिख दिया और हम लोगों ने आगे पढ़ दिया, वरना इसका अधिकार बागवानों को दें। बिल्कुल। बीजेपी विधायक सतपाल सत्ती थे और उन्होंने कहा कि सरकार को आदेश देना चाहिए कि बागवान अपने सेब के दाम के जो दाम है वो खुद तय करें। इस तरह के आदेश वो जारी करें और जो वायदा हुआ था उसी के मुताबिक ही काम होना चाहिए। वीडियो नेशनल के साथ प्रदीप ठाकुर, धर्मशाला।